बांग्लादेश में सनातनी अब खेला करने वाले हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू सत्ता के किंग मेकर बन गए? एक समय दुनिया ने गरीबी उन्मूलन का चमत्कार समझकर यूनुस की जय जयकार की थी, मगर आज निवेश भाग चुका है। मोदी साहब हसीना वाजिद को वापस भेजते हैं तो वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि यार ये तो हमारा ये कैसे दोस्त हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी रखा ही नहीं है हमें, और अगर नहीं भेजते तो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज कल के अर्थशास्त्री और आज के राजनेता बन चुके मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की नैया डुबो दी है। स्थिति यह है कि बांग्लादेश डिफॉल्ट के करीब जा रहा है। ऊपर से यूनुस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए जिहाद, कट्टरपंथ और भारत विरोध के तीर पैने कर चुके हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये, क्या बांग्लादेश में ही सनातनी ही खत्म करेंगे यूनुस की तानाशाही? और भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर। जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश के अंदर क्या सनातनी खेला करने वाले हैं? क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू ही सत्ता इस बार डिसाइड करेंगे? ऐसे सूरत-ए-हाल इस समय बांग्लादेश के अंदर से आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के लिए जो है प्रोटेस्ट जारी चल रहा है। आप जानते हो यूनुस को गद्दी में बैठाने में सिर्फ और सिर्फ वहां के बांग्लादेश के अंदर कट्टर मुसलमानों का हाथ है, और अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये तो साफ तौर पे नजर आ रहा है। जिस तरह से सत्ता जो है वो पलटने वाली है और हिंदुओं के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस समय बांग्लादेश के अंदर, उनका कहना आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी बांग्लादेश की, और जब से यूनुस है तब से तो और ज्यादा हाल जो है वो बदहाल हो चुके हैं। तो अब की बार ये तो तय है कि सत्ता जो है वो हिंदू अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। क्या हिंदू सनातनी इस बार डिसाइड करेंगे? ये खेला जो है ये चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। एक समय दुनिया ने गरीबी उन्मूलन का चमत्कार समझकर यूनुस की जय जयकार की थी, मगर आज निवेश भाग चुका है। उद्योग ठप है, बैंकिंग व्यवस्था आईसीयू पर है और देश का खजाना सूखे कुएं की तरह केवल गूंज बचा हुआ है। कोई भी राष्ट्र तब तक जिंदा है जब तक उसकी अर्थव्यवस्था सांस ले रही है, और बांग्लादेश की सांसें अब फूलने लगी है। और सरकार बनाने के लिए जरूरी 151 का ये 13% से ज्यादा हो जाता है। बांग्लादेश में 8% हिंदू वोट, जो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि सेकंड मेजॉरिटी कह सकते हैं आप माइनॉरिटी के लिहाज से। और जातीय संसद की 30 सीटों पर हिंदू अहम फैक्टर माने जाते हैं। इन सीटों पर हिंदुओं का दबदबा तो नहीं है, लेकिन यहाँ हिंदू ही जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत और किसके साथ डील करेगा? एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आज कर्ज चुकाना बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी खर्च बन गया है। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में तब आती है जब विकास ठहर जाए और वित्तीय धमनियों में जमावट शुरू हो जाए। जब कर संग्रह घटता है, उद्योग सिकुड़ते हैं, निर्यात डूबता है और सरकार खर्चों की चिता पर बैठकर भविष्य का इंतजार करती है, तब उसे उधारी सहारा देता है। लेकिन उधार जितना सहारा नहीं उतना ही फंदा होता है। एक बार गले में पड़ जाए तो सांस भी उधार देनी पड़ती है। बांग्लादेश के गले में अब यही फंदा कस रहा है। इसके साथ डील करेगा? एक बार भारत ने यह मान लिया कि द बांग्लादेशी पीपल हैव इलेक्टेड शेख हसीना देयर प्राइम मिनिस्टर, हु एल्स शुड इंडिया इंटरैक्ट विद इन बांग्लादेश? आप बताइए। और ये मैं बांग्लादेशी लोगों से पूछ रहा हूं, आपके यहां चुनाव होने वाले हैं, यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस, टुमारो यू विल इलेक्ट समबडी एज योर प्राइम मिनिस्टर XYZ. It could be Khalida Zia, it could be somebody from the Jamaat-e-Islami, it could be anybody, I don't know. India will have to deal with that individual. Do you think India will keep on dealing with Sheikh Hasina in Delhi? No. India will have to deal with whoever is the rightfully elected Prime Minister of Bangladesh. That is how it is. The Americans will deal with that person, the French will deal with that person, the Chinese will deal with that person, the entire world. The United Nations itself will deal with that person because that person is elected. या यूं कहे कि आज बांग्लादेश को उसी कर्ज, भुखमरी और बेरोजगारी के कंगूरे पर खड़ा कर दिया है जिसके मिशन पर पाकिस्तान और श्रीलंका पहले से खड़े हैं। दक्षिण एशिया में आज केवल 2 देश ऐसे हैं जिन्हें विश्व बैंक ने कर्ज दबाव में सबसे तेज फिसलते देशों में रखा है। एक श्रीलंका, दूसरा बांग्लादेश। क्या ये संयोग है या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? पाकिस्तान पहले स्टेज 1, श्रीलंका स्टेज 2 और अब बांग्लादेश उसी सुरंग में घुस चुका है जहां से बाहर निकलने के लिए केवल आंसू, अशांति और उधार का अंधेरा मिलता है। यूनुस पर सवाल इसलिए नहीं है कि वे अर्थशास्त्री थे, सवाल इसलिए कि वे अर्थशास्त्र को राजनीति में बेचकर सत्ता में आए हैं
और अब वही अर्थशास्त्र देश के कफन की सिलाई कर रहा है। खत्म हो जाएगा। एक माइंडसेट होता है, यही माइंडसेट मोहम्मद यूनुस का है। मोहम्मद यूनुस का क्या माइंडसेट है मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उसको पता है कि वो एक खास मियाद के लिए, एक खास टर्म के लिए कुर्सी पे बैठा है। उसकी उम्र भी काफी हो गई है। वो पूरी रेकलेसनेस के साथ काम कर रहा है कि अपने राज को बढ़ा ले थोड़ा सा, और जो वर्स्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेशी सोसाइटी हैं उनके सपोर्ट से ये सब कांड करे जा रहा है। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, वो 4000 किलोमीटर तो भारत के साथ मिलता है। सितंबर तक बांग्लादेश के बैंकिंग सेक्टर में कुल डिफॉल्ट लोन 6.44 लाख करोड़ टका हो गए, जो कुल बैंकिंग क्रेडिट का 35.7% है। यह आंकड़ा देखकर किसी भी राष्ट्र की नींद उड़ जाए, लेकिन यूनुस की नहीं उड़ी, क्योंकि उनके लिए अब सत्ता की सुरक्षा राष्ट्र से बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। कर्ज का पहाड़ ऐसा कि मार्च तक कुल कर्ज 19,99,928 करोड़ टका हो चुका है। इज सराउंडेड बाय इंडिया, और एक तरफ समुद्र है। दे आर टोटली सराउंडेड बाय इंडिया। यह बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अब दोस्तों, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मीटिंग होती है खलीलुर रहमान जो एनएसए हैं बांग्लादेश के, और श्री अजीत डोवाल जो कि एनएसए हैं भारत के, और ये लोग कई चीजें हैं डिस्कस करते हैं, राइट। खासतौर से बायलैटरल रिलेशंस, ये बायलैटरल रिलेशंस को भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। और यहां पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर, अब देखिए ना, बात यह है कि दूध का उफान है। ये कैसे कर ले पब्लिकली बैक ट्रैक करना, तो आपने फिर कोशिश करी, आपसे मेरी मुराद बांग्लादेश, कोशिश करी चलो आईएसआई वालों को बुलाते हैं, चिकन नेक। क्या कर लेगा आईएसआई चिकन नेक का? क्या कर लेगी पाकिस्तानी फौज? पिक कर क्या लेगी? इतना सा बेलांद भरसा मुल्क है। एंड हाउ डू यू होप दे विल कम ऑल द वे टू बांग्लादेश एंड ट्राई एंड अटैक एंड डू दिस एंड वो मैक्सिमम अपने टेररिस्ट डाल सकते हैं वहां पे, मैक्सिमम, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा पाकिस्तानी फौज की औकात है नहीं। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बात ये पता लग गई है, बांग्लादेशी फौज, जाहिर है सारी दुनिया देख रही है, एक इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर उनको भेजना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे। और मेरे ख्याल है शेख हसीना भी जो है वो, जैसा मैंने कहा कि अपने अपील वगैरह के बाद और अपने केस को स्टडी करने के बाद, या जो उनके लोग हैं जैसा वो एडवाइस करेंगे वो वैसा ही करेंगी। तो वो तो पहले भी 1-2 बार कह चुकी हैं कि इलेक्शन से पहले वो वापस जाना चाहती हैं। तो हो सकता है कि उनके जो लोग हों या उनके साथ जो टीम है वो किसी तरह का इस केस को लेकर ऐसा आगे जैसे लेके, सर अभी सजा सिर्फ सुनाई गई है, लेकिन यहाँ पर तो चीजें बदल भी जाती हैं और सजाएं जो हैं वो भी बदली जा सकती हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो अपने केस को, उनका लॉयर या उनकी लॉ टीम जो है वो कैसे लेकर चलती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया जो है वो, जब इंडिया को कोई बंदा चाहिए होता है तो इंडिया तो उस पर शोर डाल देता है और कहता है कि भाई इस बंदे को जो है वो वापस मिसाल के तौर पर एक बंदा था जिसका नाम तहव्वुर राना था, तो उसकी हवालगी इंडिया ने अमेरिका से उसको ले लिया। अगर तहव्वुर राना को इंडिया ने अमेरिका से ले लिया और इंडिया ने कहा जी इस बंदे को भेजेंगे, नीडेड है, ठीक है जी, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर आपको याद होगा कि एक, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज यही है कि क्या खेला होने वाला है हिंदुओं के द्वारा बांग्लादेश के अंदर। हिंदू जो है इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और मोहम्मद यूनुस का पत्ता जो है वो पूरी तरह से साफ होने वाला है। क्या भारत इस चीज में बीच में आएगा? लगता तो नहीं है भारत इस बीच में आएगा। और ये टॉपिक और ये मुद्दा भी उठा दिया गया है कि भारत जो है वो शेख हसीना को वापस लाएगा। तो इस सब मामलों में लगता तो नहीं है कहीं से भारत की कोई एंट्री होगी, क्योंकि वहां के बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं इस समय जो प्रोटेस्ट में आए हैं, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है इस बार की सत्ता जो है वो हिंदू ही डिसाइड करने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर तादाद हिंदुओं की ज्यादा है मुसलमानों से। अब की बार हिंदू जो है इनके बहकावे में नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे देख लिया कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की गद्दी में बैठने के बाद से बांग्लादेश के अंदर क्या सूरत-ए-हाल हो गए हैं, जो आर्थिक स्थिति हो गई है, बैंकरप्ट हो गए हैं, सब कुछ हाल इतने बदहाल है, पाकिस्तान जैसे हालत हो गए हैं वहां पे। तो इससे साफ तौर पे जाहिर है जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो तो यूनुस को वोट देने से रहे, और साथ ही साथ जितने मुसलमान हैं वो सिर्फ यूनुस को देंगे, तो उससे तो उनका भला होने से रहा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बनती चली जा रही है, और अब तक इसके बारे में बहुत कम चैनल्स ने अपडेट किया है कि इस समय खेला जो है पूरा का पूरा इस समय नजर आ रहा है कि हिंदू सनातनियों के हाथ में आ रहा है, और यूनुस को जूते चप्पल सब द्वारा पड़ रहे हैं हिंदुओं के द्वारा।
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार खबर जो है ये आपने अभी देखी। आपकी क्या राय है अब इस न्यूज के ऊपर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।